क्या शुगर कम होने से कोई मर भी सकता है? बिल्कुल। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 30 के नीचे चला जाता है तो दौरे आते हैं और पेशेंट कोमा में चला जाता है। उसके बाद मौत भी आ सकती है। पर अचंभे की यह बात है कि ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि शरीर के रचयिता ने उसमें सुरक्षा के दुरुस्त सिस्टम बना रखे हैं। जब 80 के नीचे शुगर जाए तो इंसुलिन रिलीज अपने आप बंद। 70 के नीचे शरीर एड्रेनालिन बना के शुगर को बढ़ाता है। 60 के नीचे शरीर स्टेरॉइड भी बना डालता है। 54 के नीचे धड़कन तेज, हाथ में कंपन, पसीना आना, तेज भूख लगना, ये सब हमें खाना खाने पर मजबूर कर देती है। अगर कोई शरीर की बिल्कुल ना सुने तो शुगर 30 के नीचे पहुंच जाता है तो मृत्यु भी आ सकती है। और अगर कोई शख्स बिना ध्यान दिए बार बार शुगर लो होने को देता है तो उसके शरीर का ये मैकेनिज्म बंद हो जाता है। मतलब पहले 70 में लो शुगर पता लगता था, फिर 60 में पता लगता है, फिर 50 में पता लगता है, और अगर अब भी ध्यान ना दे तो स्ट्रेट कोमा पहुंचकर कुछ पता नहीं लगता है। और अगर ये बीमारी सुलझानी है तो 3 हफ्ते से 3 महीने तक एक बार भी शुगर लो हुए बिना रखना है। फिर उसके बाद ही शुगर लो होने की सूचना शरीर को मिलना शुरू होती है। इसी तरह परमेश्वर का ज्ञान हमारी आत्मा की ग्लूकोज है। अगर मन में हम परमेश्वर हैं ये सच को दबाए रखे तो हमारे मन का बेड़ा गर्क और हृदय का बल्ब फ्यूज। सुनिए रोमियो 1 का 18वां वचन। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर से योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा से हो गया। अगर परमेश्वर के ज्ञान का स्वागत करें तो ये अंधेरा तभी खत्म, शुगर खाने से जैसे हाइपोग्लाइसीमिया खत्म। अगर हम अकड़ कर बने रहें तो परमेश्वर के लिए जो आराधना और महिमा है वो हम किसी मूर्ति को दे जाते हैं। और हमारे जमाने की सबसे बड़ी मूर्ति क्या है? पैसा। सुनिए रोमियो 1 का 21वां वचन। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वालों जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। और इसकी वजह से हमारे अंदर अशुद्धता बनती है और हम पोर्नोग्राफी से शरीर का निरादर करते हैं। सुनिए 24वां वचन। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए दे दिया, छोड़ दिया, क्योंकि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। और अगर इस स्पिरिचुअल हाइपोग्लाइसिमिया के लेवल में हम हमारे स्पिरिचुअल शुगर परमेश्वर का ज्ञान को खोज कर वापस आए तो समस्या पूरी तरह हल। पर फिर अकड़ कर बने रहे, हम इस पैसे की आराधना कर उसकी सेवकाई करें तो हमारा बेड़ा गर्क। सुनिए 25वां वचन। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर चलने लगे और पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। मतलब हमारी जिंदगी फिर गटर में, हमारे अंदर होमोसेक्सुअलिटी पैदा होती है। अभी भी हम अपनी अवस्था समझ के परमेश्वर के ज्ञान का ग्लूकोज खाएं तो हम फिर नॉर्मल बन सकते हैं। पर अगर फिर अकड़ कर रहे और सोचे भाई मुझे इस भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर हम स्पिरिचुअल दौरे के बाद कोमा में चले जाते हैं। सुनिए 28 वचन। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता
और लोभ और बेरभाव में भर गए और डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए, चुगलखोर, बदनाम, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा का न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। अगर आप में से कोई एक भी इस अवस्था में है तो सुनिए, परमेश्वर का ज्ञान आपके और मेरे हर पाप और हर शाप के लिए परमेश्वर ने क्रूस पर मसीह का बलिदान किया। अगर आप अपनी अवस्था समझकर हृदय में मसीह के विश्वास करें तो अपने पापों की क्षमा मांग, शुद्धिकरण मांगे, तो परमेश्वर आपको पूरी तरह साफ कर बदल देगा। ये परमेश्वर का ज्ञान आपकी जिंदगी है, आपका स्पिरिचुअल ग्लूकोज है। यह आपकी आत्मा को अनंत विनाश से बचाएगा। आमीन।